अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक और ये है लेसन 17 फोटोशॉप कलर थियरी का। अब इस लेसन में हम पेन टूल्स, टेक्स्ट टूल्स, पाथ सिलेक्शन टूल और शेप टूल्स के बारे में बात करेंगे। इस वक्त जो है मैंने वो गार्डनोर की जेपीजी की फाइल मैंने खोली हुई है और इस पे पिछले लेसन में भी हमने काम किया हुआ था। इस पे हम अब ये टूल्स अप्लाई करेंगे। जो पेन टूल है उसमें आपके पास सब टूल है। एक है पेन टूल, फ्री फॉर्म पेन टूल, एड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और कन्वर्ट पॉइंट्स है। इस पे हम बात करेंगे। अब जैसे हमने फोटोशॉप स्टार्ट किया था तो हमने ये बात की थी कि फोटोशॉप बेसिकली रास्टर इमेजेस के लिए है। अगर आपको रास्टर इमेजेस के अलावा जो वेक्टर इमेजेस हैं वो आपने बनाने हैं तो फिर आप यहाँ से काम लेंगे, जो कि आपका पेन टूल है। पेन टूल बेसिकली और इसके जो सब टूल्स हैं वो आपको वेक्टर इमेज जो है उसकी पैथ बना देता है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ले लेता हूँ उसको, तो उसकी ऑप्शन मेनू में देखेंगे कि आपके पास ऑप्शन आ जाता है। जो इसमें सबसे पहला वाला ऑप्शन है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर आप शेप से कोई लेयर बनाना चाहते हैं और अगर आप शेप को पैथ सिर्फ बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसको क्लिक करेंगे, और अगर आपने उस शेप को रास्टर इमेज बनाना है तो फिर आप फिल पिक्सल करेंगे। और इस किस्म के साथ आपके ये जो पेन है ये पेन टूल आएगा, ये फ्री फॉर्म पेन आएगा और साथ में ये शेप है सारे, और इसके जो है ये कलर है। और इसमें जिस तरह हमने पिछले भी बात की थी, इसमें सिलेक्शन आप ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। ये पेन हमें प्रिसिशन देगा अगर हमने किसी गोल चीज़ को या ओवल या इलेक्ट्रिकल या सर्कुलर या कोई टीटी से डिज़ाइन जो है उसको हमने सेलेक्ट करना है तो फिर हम उसके अराउंड पाथ बनाएंगे। हम वेक्टर के लिए इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम सिलेक्शन पाथ के लिए इसको यूज़ करेंगे। तो इस हिसाब से जो है मैं ये पिक्चर जो है यहाँ पे लेता हूँ। ये जो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे जो बस बना हुआ है, इसको हम इस बोर्ड को ले जाके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, जो कि एग्जैक्टली इस तरह लगे कि यहाँ पे दो बोर्ड बने। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक इस किस्म की पर्सपेक्टिव में काम करें कि वो वहाँ पे जाके ऐसा लगे कि ये बोर्ड छोटा पड़ गया, और अगर आप कैमरे की आंख से देख रहे हैं तो इस तरह है कि एग्जैक्टली वो इमिटेट करे कि आप एक पर्सपेक्टिव में इसको देख रहे हैं। सबसे पहले जाके मैं इस लेयर को क्लिक करता हूँ और उसको कंट्रोल जे के साथ इस पे एक नया लेयर बना देता हूँ। उसको मैंने जंप कर दिया। इसको बनाने के बाद फिर मैं एक और नया लेयर जो है खाली लेयर बना देता हूँ और उसको मैंने कह दें कि क्रिएट न्यू लेयर। इस लेयर पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो फिर ये लेयर जो है ये चोजन हो गया। अब इस पिक्चर को या इस बोर्ड को जो है ले जाने के लिए 3D डायमेंशनल स्पेस मुझे बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो इफेक्ट मैं देना चाहता हूँ कि जैसे ये जो है ये बोर्ड पीछे होता जाता है वो छोटा होता जाता है और ऐसा लगेगा कि ये एक्चुअली एक डेप्थ में वो गया हुआ है। तो उसके लिए उस लेयर को मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं जाता हूँ फिल्टर में, और फिल्टर में जो है फिर मैं वैनिशिंग पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ। वैनिशिंग पॉइंट को जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये विंडो मेरे पास जो है वो आ जाती है। सबसे पहले जो है मैं प्लेन बनाऊंगा, और प्लेन के लिए यह है कि मैं इस चीज़ पे क्लिक करता हूँ जो कि लिखा हुआ है क्रिएट प्लेन टूल। इसको आप सी से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अगर देखें तो पर्सपेक्टिव अगर आप समझना चाहते हैं तो जैसे जैसे ये पिक्चर इस तरफ आ रहा है तो फिर आपका ये बिल्डिंग जो है वो बड़ा होता जाता है, और जैसे जैसे ये पीछे की तरफ जाता है तो फिर इस तरह वो बिल्डिंग छोटा होता जाता है। इसको मैं यहाँ प्लेन में रिप्रेजेंट करूँगा। तो सबसे पहले मैं जूम इन करता हूँ और वहाँ पे जाके मैं एक जो प्लेन है मैं ज़मीन से स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे चूंकि इस चीज़ पे मैंने ये बोर्ड को लेके आना है तो फिर यहाँ से मैं स्टार्ट लेता हूँ और इस पे क्लिक करेंगे एक दफ़ा, फिर जाएंगे दूसरी दफ़ा यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर जूम आउट करें और वहाँ पे आए यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्लिक करें। जबकि ये रेड रेक्टेंगल सा बन गया तो इसका ये मतलब है कि ये प्रॉपर ज्योमेट्रिकल प्लेन नहीं बना। तो उसको टोटल ज्योमेट्रिकल प्लेन बनाने के लिए आप थोड़े से ट्वीक इन करेंगे इसको या किसी और साइड को कि वो ब्लू नज़र आना शुरू हो। जैसे ब्लू नज़र आना शुरू हो जाएगा इसका मतलब है कि ये अप्रॉक्सीमेटली उसको कोइंसाइड कर रहा है जो कि ज्योमेट्रिकल प्लेन है। इसको ज्योमेट्रिकल प्लेन को मैंने बना दिया। फिर इसको थोड़ा सा पीछे भी लेके जा सकता हूँ, उसको ग्रैब करके थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ और उसको मैं जो जूम इन करूँ और फिर नीचे ले जाऊँ और उसको मैं देखूँ कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर मैंने पिक्चर को जो है वो पेस्ट करना है। यहाँ पे मैं आ गया और साथ में फिर थोड़ा सा मैं ऊपर जाके इसको जूम आउट करता हूँ और ये प्लेन जो है एग्जैक्टली थोड़ा सा खींच लेता हूँ।
अब इस प्लेन को जो है मैंने ऊपर उठाना है। उसके लिए है कि आप कंट्रोल को दबाएंगे, वही बटन जो है ये आप क्लिक किए होंगे, और फिर कंट्रोल को जब आप दबाएंगे तो ये ऊपर उसको खींच लेंगे आप कर्सर से। तो मैं इसको इतना उठाना चाहता हूँ तकरीबन। जब इतना मैंने उठा लिया तो फिर इसको जो है अब मैं इस तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि ये चीज़ कवर हो जाए। अब मैं इसको फिर वो कंट्रोल दबा के और फिर मैं इसको इस तरफ लेके जाना चाहता हूँ। तो अब एग्जैक्टली जो है मेरे पास ये पूरा एक 3 प्लेन आ गए। ये प्लेन हुआ, ये प्लेन हुआ और ये प्लेन हुआ। अब इस प्लेन को एग्जैक्टली मैंने मिरर करना इस प्लेन पे, तो फिर वहाँ पे भी मैं एक चीज़ उसको क्लिक करा के ये चूज़ करके इस पे आप कंट्रोल दबा के और पहले उसको क्लिक करें, प्लेन ले आए और फिर कंट्रोल दबा के इसको यहाँ पे इस तरह खींच लें। तो आपके पास टोटल अब 4 प्लेन बन गए। अब इसको मैंने सेलेक्ट करना है और फिर वहाँ पे मैंने उसको इमिटेट कराना है। तो सबसे पहले मैं सिलेक्शन के लिए इसको आ जाता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ इस मार्की टूल से। जब मार्की टूल से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये भी हो सकता है, और साथ में मैं इसको क्लोन भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको क्लोन करता हूँ, क्लोन स्टैम्प टूल से मैं इसको क्लोन करता हूँ और मैं ऑल्ट दबा के वो एरिया चूज़ कर लेता हूँ। जब एरिया मैंने चूज़ कर लिया तो फिर जैसे जैसे मैं जाता हूँ आप देख रहे हैं कि एग्जैक्टली प्लेन वाइज जो है वो यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे मैं इसको क्लिक करा के फिर थोड़ी सी पेंटिंग करा के जितना बड़ा कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में हम उसको करेक्ट करेंगे। तो वो बोर्ड एग्जैक्टली उस एरिया के उस हिसाब से आ गया जितना कि इस तरह लग रहा है कि पीछे क्या हुआ। अब हमने इसकी थोड़ी सी सफाई करनी है। जब हम इसको ओके कर देंगे और मेन इस पे आ जाएंगे तो वो बोर्ड आया हुआ है। वो जो बोर्ड है आपका इस लेयर पे पड़ा हुआ है। अब अगर इस लेयर पे मैं कंट्रोल करके क्लिक करूं तो आपके पास जो मार्की है वो इतनी सिलेक्शन आती है। इसको मैं जूम इन करता हूं और वापस आता हूं यहाँ पे। अब इसके 2 तरीके हैं, या हमने सिलेक्शन लेनी है एक, और फिर जो सारी सिलेक्शन इसके इर्द गिर्द हमने काट देनी है कि वो सब कुछ हट जाए और बाद में फिर आपको सब कुछ नजर आए। तो इसके लिए फिर पेन टूल में यूज़ करना। इसको फर्दर ऑन आप कर दें, नीचे जाएं आप और इसको आप कंट्रोल डी कर दें, क्योंकि सिंपल मैंने इस चीज़ को सिलेक्ट करना है। तो अब आप आएँ और थोड़ा सा और जूम इन कर लें कि प्रॉपर्ली हमें जगह मिल जाए। मैं पेन टूल को चूज़ करता हूँ और उसमें से पेन टूल को ही चूज़। अब आप जाएँ पाथ में, जो भी आप पेन के साथ या कोई पाथ ड्रॉ करेंगे जो कि इन सब से होता है, तो फिर वो इससे और इसके अंदर जितने भी पेन है उससे जो पाथ ड्रॉ होता है वो पाथ पैनल है उसमें सारे के सारे एग्जैक्टली वो लेयर बना देता है। तो इसमें मैं कह देता हूँ कि आप एक नया लेयर बना दें और उस पर पाथ ड्रॉ करें। तो फिर मैं यहाँ पे जो है सबसे पहले क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद फिर मैं दूसरा क्लिक करता हूँ और उसके अराउंड जो है वो मैं उसको खींच लेता हूँ। जो मैं इसको खींचता हूँ तो फिर वो आप देख रहे हैं कि उसकी कर्व जो है वो बड़ी होती जाए, या कर्व जो मैं फिर उसको पीछे लेके आता हूँ तो फिर कर्व जो है वो छोटी होती जाए। मैंने एरिया कवर करना इसके बिल्कुल अराउंड, तो फिर इसको यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ एग्जैक्टली कि वो जो पाथ है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड करे इस बोर्ड के सर्कमफ्रेंस को, और इसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। जब मैं छोड़ देता हूँ तो वो एक अराउंड चीज़ बन जाती है। फिर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, जब मैं क्लिक करता हूँ उसको अराउंड, फिर उसको मैं खींच लेता हूँ कि एग्जैक्टली वो चीज़ आ जाए। इसको थोड़ा सा मैं खींच लेता हूँ, ऐसी फॉर्म में लेके आता हूँ कि वो सर्कमफ्रेंस जो है वो कवर हो जाए और साथ में ये आखिरी पॉइंट जहाँ पे मेरा कर्सर पड़ा है वो भी सर्कमफ्रेंस पे ही रहे। इसको मैंने कर दिया यहाँ पे और फिर दूसरी जगह पे मैं कर देता हूँ, और इस तरह सारे शेप जो है वो मैं सेलेक्ट करता हूँ इस अंदाज से। फिर अगर कहीं पे गलती हो जाए वो कोई ज़रूरी नहीं है, उसको बाद में हम करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और फिर यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और जो है मैं इस पे एक राउंड शेप बना रहा हूँ कि मोस्टली जो पिक्सल हैं सर्कमफ्रेंस के वो कवर हो जाए, और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे। और फिर अगर आप जाएंगे फर्दर ऑन तो फिर जो आप उसके आर्म को बढ़ाएंगे वो कर्व जो है ज़्यादा होता जाएगा। जब आर्म को जो है ये वाला आर्म है जो मैंने पकड़ा हुआ है, और फिर ये जो है इसको एग्जैक्ट कर्व देता है। तो जैसे ही वो पिक्सल कोइंसाइड करें वहाँ पे आपने छोड़ देना है। ये ज़्यादातर अगर आप काम नहीं कर सकते इसमें तो फिर आप जूम इन करके इसमें काम कर सकते हैं, जहाँ पे आपके थोड़े से कि सही देख सके चीज़ों को, तो वहाँ पे आपने उसकी एडजस्टमेंट करनी है। मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ, और जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं एक क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे
और साथ में फिर जब मैं यहाँ पे पहुँचता तो आपको गोल दायरा जो नज़र आ रहा है, इसका ये मतलब है कि आपने पाथ जो है क्लोज कराने है। और इस तरह मैंने पाथ को क्लोज कर दिया। पाथ मेरा है कि अगर मैं यूज़र लेयर पे आ जाऊं और वहाँ पे देख लूँ तो फिर मेरे पास जो है वो पाथ यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। इस पे जाके अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इस जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इसके अंदर आपके पास दो टूल बने हुए, एक है पाथ सिलेक्शन टूल और एक है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर ये पूरे के पूरे उसको पॉइंट्स को ले लेगा। अब पॉइंट को मैं ट्वीक कर सकता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा और जूम इन जाऊँ और हर जगह पे जो है उसको ट्वीक इन करूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ये पॉइंट थोड़ा सा उठा हुआ है, तो इसको मैं नीचे लेके आता हूँ और उसके जो पॉइंटर्स हैं, जो आर्म्स हैं, उसको भी मैं दुरुस्त कर सकता हूँ। इसको थोड़ा सा उठा लेता हूँ, मैं थोड़ा सा उठा लेता हूँ क्योंकि वो एक्चुअली वो कर्व बन नहीं रहा, तो थोड़ा सा इसको उठा लें। जब उठाने के इसको थोड़ा और निकाल दें कि ये वाला पॉइंट जो है थोड़ा सा इसको निकाल देंगे इसको, और नीचे जाएंगे ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा जो है इसको थोड़ी सी मूवमेंट चाहिए कि ये बाहर आ जाए इसको। और फिर अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, ये पॉइंट बाहर को गया हुआ है तो इसको थोड़ा सा अंदर लेके आते हैं और जो आर्म है इसकी आप सेटिंग कर लें थोड़ी सी, कि ये फिर डीसेलेक्ट हो गया, इसको क्लिक करके सेलेक्ट कर दें और ये जो है यहाँ थोड़ा सा ले आए। जब इसको मैं थोड़ा सा लेके आता हूँ, थोड़ा सा इस पॉइंट को आप बाहर लेके आए। जब बाहर लेके आएंगे तो एग्जैक्टली आपके कुछ पिक्सल जो है वहाँ पे कवर हो जाएंगे। और फिर जो है ये वाला थोड़ा सा नीचे करके इसके आर्म को एडजस्टमेंट कर लें और इसकी आर्म की ये एडजस्टमेंट कर लें। और इस तरह अगर आप जाएंगे, मैं साथ साथ में स्पेस बार को दबा रहा हूँ। जैसे आप हाथ देखेंगे तो आप खुद समझ आएंगे मैं स्पेस बार को दबा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हम सीख चुके हैं और फिर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये जो है इसको आप थोड़ा सा यूं कर लें क्योंकि ये एग्जैक्टली कर्व बन रहे हैं। आप अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली कर्व जो है वो पॉइंट्स पे पड़े हैं, ये भी ठीक है वो भी ठीक है। ये सारे जब करके आप इसको जूम आउट कर लें, जब जूम आउट कर लेंगे तो फिर आप इस पे राइट क्लिक करें। जब आप राइट क्लिक करेंगे और वहाँ पे जो टेक्सचुअल मेनू आएगा उसमें आप कहें कि मेक सिलेक्शन। अब जो है आप इसको सेलेक्ट करेंगे और आपसे पूछेगा कि फैदर की कितनी रेडियस चाहिए। इस वक्त मुझे इसकी फैदर नहीं चाहिए, इसकी 0 चाहिए, तो फिर ये उसको ओके कर दें। तो आपके पास सिलेक्शन आ गई जो कि प्रिसाइज सिलेक्शन है अप टू द पॉइंट। इसमें कुछ ट्वीकिंग थे, इसको आप करेंगे कुछ, लेकिन इस वक्त हम उस डिटेल में नहीं। लेकिन अभी आपकी ये पहला लेसन है कि आप थोड़ी सी प्रिसिशन सीख रहे हैं और इस सिलेक्शन को जो है आप थोड़ा सा ये करेंगे कि वो जो एक्स्ट्रा बिट है उसको मैं निकालना चाहता हूँ। तो आप जाएंगे सेलेक्ट में और सेलेक्ट में जाके आप करेंगे कि मॉडिफाई। जो मॉडिफाई करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। उसमें ये है कि आपको ये सिलेक्शन थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करना है कि ये अंदर की तरफ आए, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करके मैं अंदर की तरफ खींचता हूँ तो वो बताता है कि कितने पिक्सल जो है मैं अंदर की तरफ आऊँ ऑल द वे इन द सर्कल। तो मैं उसको बताता हूँ कि 1 पिक्सल काफ़ी है, तो थोड़ा सा अंदर आ जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा बिट होंगे आउटसाइड वो ऑटोमेटिकली उससे कट हो जाएंगे। अब मैं फिर सेलेक्ट में जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसकी एजेस जो है वो रिफाइन हो जाए और मैं उसको कहता हूँ कि रिफाइन एजेस। तो इस वक्त आपको थोड़ा सा वो चीज़ सही नज़र नहीं आ रही, तो उसको स्मूथ करना है हमने और थोड़ी सी जो है शिफ्ट, जो एच की शिफ्ट है वो थोड़ी सी हम उसको कम कर देंगे और जो फैदर है या जो स्मूथ है उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे और फैदर जो है इसकी आप थोड़ा सा बढ़ा दें। तो ये वाला जो रेडियस है आपका, इसको रेडियस अगर आप ज़्यादा करेंगे तो वो जो है रेडियस बढ़ता जाएगा ज़्यादा। अगर आप उसको कम करेंगे तो एक्चुअल रेडियस जो है वो फिर ऊपर आ जाएगा। हम इसको 0 रेडियस रखेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो एग्जैक्टली मुझे वो सर्कल नज़र आए। इसको अगर मैं ओके कर देता हूँ तो वो एग्जैक्ट सिलेक्शन पे आ जाएंगे। इसको मैं ओके कर देता हूँ तो वो सिलेक्शन आ गई है। अब फिर मैं जाता हूँ थोड़ा सा, अगर आप देखें तो सिलेक्शन अंदर को गया हुआ है। इसको मैं सेलेक्ट करके इसको मैं बाहर की तरफ आ जाता हूँ। इसको मैं कहूँगा मॉडिफाई और उसको कहता हूँ कि एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड जो है वो 1 पिक्सल जैसे हमने चूज़ किया हुआ था वो उतना मैं बाहर जाना चाहता हूँ और ओके कर दें। जब आप इसको ओके
कर देंगे तो अब आप फिर सेलेक्ट में जाएं और उस सेलेक्ट, चूंकि अभी ये जो बोर्ड है ये सेलेक्ट हुआ है, मैंने बोर्ड नहीं सेलेक्ट करना बल्कि मैंने इसके बाहर का एरिया जो ये एक्स्ट्रा बिट में लेके आया था उसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। और फिर मैं उसको कह देता हूँ कि आप इन्वर्स सेलेक्शन कर दें। मतलब ये है कि जो एरिया अभी सेलेक्ट है उसके बिल्कुल ऑपोजिट एरिया आप सेलेक्ट कर दें। तो इन्वर्स को आप शिफ्ट कंट्रोल आई दबा के इन्वर्स कर सकते हैं। इसको क्लिक कर दें तो अब आपका ये टोटल आउटसाइड एरिया जो है ये हो गया है सेलेक्ट। अब अगर आप बैक स्पेस दबाएंगे तो वो वाला एरिया जो पहले था जो उसके साथ आया हुआ था वो डीसेलेक्ट होके निकल गया। अब अगर आप जो है इसको कंट्रोल डी कर देंगे तो आपका बोर्ड जो है वो रेडी है। अब इसको थोड़ी सी ट्वीकिंग करनी होगी क्योंकि वो थोड़ा सा उसको उस साइड पर कसखाना होगा कि वो सही नज़र आए। तो मैं इसके लेयर को सेलेक्ट करता हूँ और थोड़ा से जो कर्सर एरोज हैं आपके उस पे कीबोर्ड पे उससे मैं ट्वीकिंग करता हूँ थोड़ा उसको। तो या इसके साथ इसकी मूव टूल को जो है मैं कर सकता हूँ इसको। अगर आप करेंगे यहाँ पे तो फिर एग्जैक्टली अगर आप कंट्रोल को दबाएंगे और कीबोर्ड पे जो लेफ्ट एरो है उसको दबाएंगे तो फिर आपकी जो मूवमेंट है वो स्लो होगी। अगर आप शिफ्ट सिंपली दबाएंगे तो फिर मूवमेंट ज़्यादा होगी और अगर आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो फिर भी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगी। तो इस वक्त मैं उसको थोड़ा उसके कंट्रोल के साथ दबा के इसकी एडजस्टमेंट करता हूँ तो वो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे आ जाता है जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ हो गई है। तो अब आप देख रहे हैं कि वो पर्सपेक्टिव जो हमने बनाया था उसके लिए कि एक प्लेन हमने बनाया और एग्जैक्टली हम अब इमिटेट कर रहे हैं कि ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है जहाँ पे डेप्थ हमें नज़र आ रहा है कि आप देख रहे हैं कि वो चीज़ हमें एग्जैक्टली नज़र आ रही है कि वो पीछे को गया हुआ है। जिस तरह एक बस की तस्वीर आप लेते हैं तो सामने बहुत बड़ा नज़र आता है, पीछे जैसे ही जाती है, या ट्रेन की तो उस वक्त आपको नज़र आता है। इस वक्त पाथ के टूल के साथ जो पेन का टूल है उसके साथ आपने सिलेक्शन की, पाथ बनाया, फिर उसको सिलेक्शन बनाया और फिर उसमें आपने वैनिशिंग पॉइंट जो फिल्टर है फोटोशॉप के साथ उसको यूज़ करा के प्लेन बनाया और एग्जैक्टली वो चीज़ आपने इमिटेट या पेस्ट कर दी पीछे दूसरे पोल पे जो कि लाइट पोल है जिसमें नहीं था। अब सपोज करके आपके पास ये वैनिशिंग पॉइंट जो है वो फिल्टर नहीं है तो फिर दूसरे अंदाज से आप कैसे इसको एडजस्ट करेंगे। उसका तरीका सिंपली मैथमेटिकल फॉर्म है और उसको हम करेंगे। इसको मैं जो है वो लेके जाता हूँ वापस और उसको जो मैंने अभी बनाए हुए थे उसको मैं कर देता हूँ डिलीट यहाँ पे और ले जाके इस सेकंड लेयर को मैं इसी तरह छोड़ देता हूँ। अब चूंकि वो लेयर चला गया है तो थोड़े से हम इस चीज़ को डिफाइन करेंगे। जो पेन के टूल्स हैं वो बेसिकली आपको एक जब आप क्लिक और क्लिक करते हैं तो आपको वो एक्चुअली वो सारा का सारा पाथ दे देता है डिपेंडिंग ऑन कि आपने क्या चूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे चूंकि आपने शेप लेयर सेलेक्ट की हुई है तो जो भी चीज़ बनेगी वो शेप बनेगी, लेकिन अगर आप पाथ यूज़ करना चाहते हैं तो फिर वो सिर्फ पाथ यूज़ होगी। इसको मैं Ctrl+Alt+Z के साथ इसको मैं वापस लेके आता हूँ और फिर जो है मैं इसको एस्केप करा के वो चीज़ में छोड़ देता हूँ। अब मैं आता हूँ पाथ पे तो सिंपली आपके पास पाथ बनेगी जो कि हमने पाथ लेयर पे बनाया था और वो एग्जैक्टली जो लेयर है आपके पास पाथ की उस दूसरे पे चला जाएगा। तो जो भी आप पाथ बनाएंगे फिर वो वहाँ पे एग्जैक्टली जैसे लेयर बन रहे हैं पाथ के भी अपने ही लेयर बनते हैं जो कि आपकी वेक्टर इमेजेस के काम देते हैं। मैं चाहता हूँ तो नए लेयर में लेता हूँ और नए लेयर पे मैं जो है वो ये चीज़ें ड्रॉ कर देता हूँ। तो फिर जो है आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं या जो है वो पिक्सल अगर आपने फिल करना है तो फिर उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मैं जो है एक शेप ले लेता हूँ जो कि मेरे पास ये है ये सारे के सारे, और अगर आप नीचे आएंगे यहाँ पे तो ये सारे के सारे शेप आपके पास अवेलेबल यहाँ पे हैं। इसमें से सिंपली अगर आप रेक्टेंगल टूल लेंगे तो जो भी आप रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो वो पिक्सल सारे के सारे इसमें फिल हो जाएंगे। लेकिन पूरा अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे पाथ आ जाए तो फिर आप सिंपली ये ड्रा करेंगे और वो आपके पास पाथ आ जाएगा। तो ये सारे जो हैं डिफरेंट फॉर्म है वेक्टर इमेजेस के। साथ में आप देख रहे हैं कि ये सारे जो हैं आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इस मेन्यू से आप चेंज कर सकते हैं तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं कस्टम शेप ले लेता हूँ तो जैसे ही अब मैं कस्टम शेप ले लेता हूँ तो मेरे पास जो अवेलेबल शेप्स हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो और बहुत सारे शेप आ जाएंगे। जैसे कि मैं इस टिक को कर देता हूँ तो वो टिक का पाथ आ जाएगा, या अगर आप शेप लेयर चाहते हैं तो फिर टिक का जो है वो शेप लेयर जो आपने कहा हुआ है कि जो फिल
पिक्सल्स हैं। अब इसमें जो है शेप, कस्टम शेप्स में आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, तो आप ये ड्रॉ नहीं कर सकते सिंपली, इसलिए ये जो है प्रोहिबिटेड साइन आ जाता है, जो कि आप ये ऑपरेशन अलाउ नहीं है। क्लिक करके वापस आप जो है एक नया लेयर क्रिएट कर दें, क्योंकि उसमें हमने काम करना है। अगर इन सबको हाइड कर दूं मैं और इसको और या इन सबको जो है क्लिक करा के फिर इसके शिफ्ट क्लिक करा के सबको और मैं ड्रैग करके इसको पेन में डाल दूं तो सारे लेयर चले जाएंगे। ये लेयर मेरे पास आ गया और इसको मैं अब दिखाना चाहता हूँ कि फ्री फॉर्म जो है आपके पास पेन कैसे काम करता है। अगर आप सिंपली इस पे क्लिक करें और चलते जाएं फ्री फॉर्म में, अब मैंने क्लिक हटा दिया और ये चल रहा है, वो इसलिए कि आपके पास जो आपने ये सेलेक्ट किया हुआ वो है मैग्नेटिक, तो इस वक्त ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। अगर उसको मैं एस्केप करा दूँ, निकल जाऊँ और इस मैग्नेट को मैं हटा दूँ, तो फिर अगर मैं क्लिक करूँगा तो वो, अगर मैं पेन हटा दूँगा आपका क्लिक, तो फिर वो पाथ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मैग्नेट करता हूँ तो फिर वो चलता जाएगा। इसको मैं Alt Control Z के साथ रिमूव करता हूँ और फिर वापस आता हूँ यहाँ। जो ऐड एंकर पॉइंट्स हैं, आप इसको यूँ कर सकते हैं कि अगर हमने पेन पहले ड्रॉ किया हुआ है तो फिर यहाँ पे क्लिक करा के, यहाँ पे क्लिक करा के और यहाँ पे क्लिक करा के और यहाँ पे क्लिक करा के इस पे मैं इसको क्लोज कर दूँगा। अगर मैं इसमें और जो है एंकर पॉइंट्स डालना चाहूँ, जैसे कि वो एंकर पॉइंट्स थे, जैसे ये क्लिक कर देता हूँ, ये सारे के सारे एंकर पॉइंट्स हैं। यहाँ पे मैं एक और भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे एक और भी डाल सकता हूँ, और इस तरह जो है एंकर पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा कंट्रोल चाहिए। सिमिलरली आप जो है एंकर पॉइंट्स को निकाल भी सकते हैं कि अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो वो एंकर पॉइंट निकल जाएगा। और इस तरह अगर आप उसको एंगल देना चाहते हैं, जैसे कि ये आपने पकड़ लिया और यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, तो फिर वो एंगल यहाँ पे आप लेके आ सकते हैं अगर वो एक्टिवेट ना हुआ हो। तो ये थे सारे पेन टूल जो कि आपने कमाल भी देख लिया पेन टूल का। इसको क्लिक करा के मैं लेयर को जो है नीचे लेके जाता हूँ। अब हम आते हैं उस चीज़ पे, चूँकि वहाँ पे पाथ बनी हुई है तो इन पाथ्स को भी मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको पाथ को आप लेके जाएंगे यहाँ पे और इस पाथ को लेके जाएंगे फिर बैन में। तो दोनों पाथ मैंने बैन में डाल दिए। अब कोई पाथ आपके पास नहीं है, आप लेयर में वापस आए और अब आप जो है उस चीज़ को बनाएंगे जबकि आपके पास वैनिशिंग पॉइंट ना हो। तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेंगे एक लेयर बनाए आप उसके ऊपर। इस वक्त जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने रूलर जो है इसको ऑन किया हुआ है। अगर आप रूलर फिर ऑफ करना चाहते हैं, हम पिछले ट्यूटोरियल में ऑफ था लेकिन अब मैंने ऑन कर दिया क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत है। तो यहाँ पे रूलर का जो व्यू में है, यहाँ पे रूलर आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इस तरह कंट्रोल R के साथ ही वापस आ सकता है या जा सकता है। तो अब रूलर के लिए यह है कि यहाँ से हम गाइड्स जो हैं वो नीचे ले आएंगे। अगर हमने एक सीधी लकीर खींचनी है तो बार बार हम लकीर नहीं खींचेंगे, बल्कि हम एक गाइड यूज़ करेंगे कि अगर इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे, और यहाँ से अगर मैं लेके आता हूँ तो फिर ये दूसरा गाइड आ जाता है। तो अगर मैं देख लूँ तो ये बोर्ड का जो मिडल है वो मुझे यहाँ पे मिलता है, जो बोर्ड का मिडल है मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली मिलता है। थोड़ा सा इसको नीचे ले आऊँगा तो वो मैं हमें वही एग्जैक्टली वो मिडल था। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर दूँ तो फिर मुझे वो चीज़ दुरुस्त नज़र आनी शुरू हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ तो ये तकरीबन मुझे लगता है कि ये बोर्ड का मिडल है अराउंड हेयर। तो फिर जूम आउट कर लें। ये स्टेप ज़रूरी नहीं है कि आप बाद में करें या पहले करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम पेन टूल लेंगे और उसकी सिलेक्शन करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे आता हूँ क्लिक लेयर 1 पे और जो है सिलेक्शन में एग्जैक्टली पेन से लेता हूँ। चूँकि वो सिलेक्शन पहले मैंने लिया था तो फिर मैं इस पर वीडियो में उसको रिकॉर्ड नहीं करूँगा, मैं लूँगा और आपको दिखा दूँगा। फिर इस वक्त मेरे पास सिलेक्शन आ चुकी है और ये सिलेक्शन जो है इस लेयर पे बनी हुई है, जो कि मैंने इस नीचे वाले लेयर से ले लिया। तो अब एग्जैक्टली इस चीज़ को मैं यहाँ पे लेके आना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो एग्जैक्टली उस फॉर्म से आ जाए। तो उसके लिए एक टेक्निक मैं यूज़ करूँगा और वो है मैथमेटिकल। थोड़ी सी आप उसको देखेंगे कि होता क्या है। अब इस पोल को जो आपको नज़र आ रहा है इसको मैं पोल P कह दूंगा, P, और इसकी हाइट जो है मैं इसको कह दूंगा कि H1 पोल है और ये PH1 पोल है इसकी हाइट, और ये है PH2 पोल। अगर जो है मेरे पास ये पोल
H1 है, इसकी हाइट पोल की H1 है, जो कि मैं कहूँगा कि पोल H1 की हाइट जो है, मैं एक ब्रश ले लेता हूँ और उसके कह देता हूँ कि वो जो है पोल H1 की जो हाइट है उसको मैं कोई नाम दे देता हूँ, और जो दूसरा पोल है उसकी हाइट जो है उसको मैं कह देता हूँ कि वो PH2 है, उसको मैं कह देता हूँ कि PH2 है। और जो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, जो यहां से यहां तक डिस्टेंस है, उसको मैं कह देता हूं कि ये है एक्चुअली हाइट, इसको मैं कहूंगा PH1। जो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है इसको मैं कहूंगा PH1। और जो अगर इसको मैं जूम कर दूं और देख लूं तो जो आपके पास बेसिकली ये वाला हाइट है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज यहां से लेके कहीं तक वो डिस्टेंस जो है उसको मैं PH2 कह देता हूँ। और सिमिलरली फिर मैं वापस जाता हूँ जूम आउट, जो बोर्ड की हाइट है, जो बोर्ड की हाइट है यहां से लेके यहां तक, इसको जो है मैं कह देता हूँ BH1, इसको मैं कह देता हूँ BH1। तो वो की हाइट जो है वो मैं कह देता हूँ कि वो BH1 है। अब थोड़ी देर में आपको समझ आएगा कि मेरा मतलब क्या है। जो बोर्ड मैंने वहां पे चिपकाना है, जो कि ये बोर्ड है, और उसको मैंने रिसाइज करना है, उसको मैं कह देता हूँ BH2, उसकी हाइट जो है BH2 होगी BH2। अब सबसे पहले मैं ये पोल का हाइट लेता हूँ यहां से लेके यहां तक। तो जो मेरे पास हाइट आ रही है वो है 163, तो उसको मैं PH1 में लिखता हूँ 163। आप ले लें ब्रश को, 163, और ये आ गया। और फिर मैं जाता हूँ वापस अपने डॉक्यूमेंट में, और वहाँ पे मैं बोर्ड के हाइट को देखता हूँ, जो कि बोर्ड का हाइट यहाँ से शुरू होता है, और मैं रूलर लेता हूँ उससे और एग्जैक्ट यहाँ से ऊपर ले आके नीचे ले आके आता हूँ मैं इसको। तो मेरे पास जो हाइट है वो 107 आती है। मैं इसको 108 ले लूँगा क्योंकि वो 107.50 है, तो मैं इसको 108 लेता हूँ। तो आपके पास जो बोर्ड की हाइट है वो है 108, इसको ले आके 108। अब कितने डिस्टेंस पे मैंने वो चीज़ रखनी है, ये वाला, कितने डिस्टेंस पे मैंने वो चीज़ रखनी है, ये बोर्ड। अगर आप देख लें तो ये पोल से थोड़ा सा उठा हुआ है, ये वाला जगह जो है इस साइन ने रखा हुआ है। तो अगर मैं बोर्ड यहाँ से शुरू कर दूँ तो फिर एग्जैक्टली मेरा जो है वो रूलर, अगर मैं यहाँ से शुरू कर दूँ रूलर को, तो रूलर को ले आके इस पे ले आए तो आपके पास वो हाइट आ जाएगी। जो हाइट है आपके पास वो है 51.50, इसको मैं 52 ले लेता हूँ। तो आप आएंगे तो पोल की 52 हाइट है आपके पास, 52। अब इसको जो अननोन है आपके पास, बोर्ड की हाइट अननोन है। तो मैथमेटिकल चीज़ ये है कि जो दो पिलर्स के रेशो होगा PH1 by PH2, वो एग्जैक्टली बोर्ड के रेशोस के बराबर होगा, BH1 by BH2। अब अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे तो चूंकि ये मैथमेटिकल चीज़ें हैं तो आप सिर्फ ये समझ लें कि दो पोल्स की जो है अगर आप हाइट डिवाइड करेंगे एक दूसरे पे तो वो एग्जैक्टली रेशो में होंगे जो दो बोर्ड्स की हाइट्स को आप डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं BH2 को निकालना चाहता हूँ तो मैं इधर लेके आऊँगा, जो मैथमेटिकल थोड़ी सी जगलिंग में करूँगा। BH2 को मैंने फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास जो है जो चीज़ आएगी वो होगी PH2 divided by PH1 times BH1। अब इस फॉर्मूले को ज़रा आप याद रखें और जो है ये वैल्यूज़ जो हैं आप आपस में डाल दें। अगर मैं इसको वैल्यू डाल दूँ तो जो PH2 by PH1 है, जो PH2 की वैल्यू है आपके पास 52 और PH1 की वैल्यू 163। तो अगर मैं इसको कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं कि इसको फिर मैं जो 163 है और 52 डिवाइडेड बाय 163, अगर मैं इसको कर देता हूँ तो 52 डिवाइडेड बाय 163, 52 डिवाइडेड बाय 163, और आपके पास जो रेशो आएगा वो है 0.319। इसको मैं 32, इसको फिर मैं जो है वो राउंड कर देता हूँ 2 डेसिमल फिगर तक, और इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो ये होगा, ये रेशो जो है आपके पास ये वाला, ये आ रहा है तकरीबन इको, इसको मैं करता हूँ इको, ये है आपके पास 0.32 टाइम्स BH1।
तो ये आ रहा है। अब आपके पास जो है ये रेशो आ रहा है BH2 की हाइट। BH2 की हाइट जो है, अगर BH1 में 108 पहले से है, तो अगर 108 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ टाइम्स 108, तो मेरे पास जो है हाइट उसकी आ रही है 34। तो अब इसको आप याद रख लें कि 34 जो है आपके पास हाइट। अब आपके पास फाइनली जो हाइट आ गई BH2 की, वो आपके पास 34 आ गई। मैं इसको 35 राउंड कर देता हूँ कि आपको चीज़ें नज़र आए। ये BH2 की हाइट जो है वो इतनी आएगी। अगर मैं इस वेट लेना चाहता हूँ तो फिर सिंपली मैं उस बोर्ड पे चला जाऊँगा और उसकी वेट ले लूँगा। एग्जैक्टली यहाँ से आप रूल आउट करें, और जो वेट है आपकी इस वक्त वो 94 है, तो इसको मैं 95 ले लेता हूँ। तो 95 वापस जाएं आप, जो BW2 होगा अब आपका, जो BW2 होगा अब आपका वो 0.32 टाइम्स BW1 हो जाएगा। तो इसमें 0.32 टाइम्स 95 मैंने कह दिया था। अगर आप वापस जाएं उसमें, तो वो आपके पास जो वेट थी वो 95 थी, या आप 96 कर लें। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लें 96 टाइम्स 0.32 और इसको आप ओके कर दें, तो आपके पास जो वेट है वो आपके पास आ रही 30.72। इसको मैं और राउंड कर देता हूँ और ये 31 हो गया। तो आपकी बोर्ड की जो हाइट है वो 35 है और वेट जो है वो 31 है। अब इसको आप सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने का ये है कि आप लेयर सेलेक्ट करें। अब आपके पास वैल्यू आ गए हैं और कंट्रोल T दबाएं, तो फिर आपके पास इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर वहाँ पे जाके मैं एग्जैक्टली जो वेट है, हमने जो देखा हुआ था, जो वेट है आपका, वेट है 31 और हाइट है 35। कंट्रोल T दबाएं, वेट है 31 एंड 35, 31 एंड 35। तो इस हिसाब से आपके पास ये चीज़ जो है वो इतनी आ गई। अब आप एक चीज़ याद रख लें, चूंकि मैग्नीफिकेशन हमने 200% रखी हुई थी, तो इसलिए आप इसको डबल करेंगे। तो ये हो जाएगा 62 और ये हो जाएगा आपका 70, और फिर आप एंटर करें। तो एग्जैक्टली जब आप उसको एंटर करेंगे तो ये बोर्ड आपका उस जगह पे आ जाएगा। अब वो बोर्ड जो है उतना ही आप उसको, जो हाइट आपने रखा हुआ था, हमने जो पोल का हाइट था जो BH2 है वो 52 है, तो उस हिसाब से आप 52 पे जाके उसको कर लें। 52 पे अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली और रूलर में ड्रॉ करता हूँ और लेके आता हूँ एग्जैक्टली यहाँ से, तो जो 52 जहाँ पे आप देख लें 46 आप देख रहे हैं ना, 42 जो ये हाइट आपको नज़र आ रहा है ये वाला, तो एग्जैक्टली फिर इस चीज़ को पकड़ के आप 52 पे ले जाएं। यहाँ पे थोड़ा सा, अच्छा ये आपका 52 है। अब आपको नज़र आ रहा है कि तकरीबन यहाँ पे है, आप क्लिक करें क्योंकि वो चला जाएगा, तो आप थोड़ा सा इसको नीचे कर दें। तो ये है आपका एग्जैक्ट चीज़ जो कि बगैर वैनिशिंग पॉइंट के, अगर आपके पास वैनिशिंग पॉइंट नहीं है तो फिर आप इसको देख सकते हैं कि आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। अब ये चीज़ें अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये एग्जैक्टली वहाँ पे जा रहे हैं, तो फिर आप एक नया लेयर ले लें, कंट्रोल एक नया लेयर बना लें पूरा, और उस पे आप लाइंस को ड्रॉ कर दें और देख लें कि जो है आप चीज़ आपकी एग्जैक्टली वहाँ पे मिल रही है। तो मैं एक लाइन लेता हूँ और यहाँ से मैं वो चीज़ ले आके देखना चाहता हूँ कि वो उतना बना रहा है कि नहीं बना रहा। अगर आप देख रहे हैं तो वो चीज़ और यहाँ से जो चीज़ बन रही है वो एग्जैक्टली है कि नहीं। अगर ये डिस्टेंस जो कि इसके सेंटर का है और यहाँ पे भी आप ले लें और एग्जैक्टली सेंटर पर लें, अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है वो सेम है तो आपने डिज़ाइन पूरा अच्छा बनाया हुआ है, अदरवाइज फिर उसमें प्रॉब्लम है। तो ये थे पेन टूल के बारे में मैंने बात की है, सिलेक्शंस के बारे में बात की मैंने। अब जो शेप के बारे में बात की, अब एक चीज़ रहती है वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट है, नॉर्मली आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं या आपके पास पहले से लेयर पड़ा होता है, आप लेयर ले लेते हैं और फिर उस पर क्लिक करते हैं और फिर टाइप पे क्लिक करते हैं। तो फिर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो है ना लिखना शुरू कर देगा। मैं लिख देता हूँ भारतानी, और जो है इस तरह आप लिख सकते हैं और इसको एंटर भी कर सकते हैं। और जो कलर आप देख रहे हैं वहाँ पे
जो सेलेक्ट हुआ है वो फोरग्राउंड कलर होगा। इस टेक्स्ट को जो है आप और एंगल भी दे सकते हैं अगर आपने क्रिएट करना है इसको। तो जो आपके पास इस वक्त इसकी स्टाइल नन है, लेकिन अगर आप आर्क बनाना चाहते हैं तो फिर वो आर्क के फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल देखना चाहते हैं तो ये वर्टिकल आया हुआ, ये हार्ट है। और इसके साथ जो बैंडिंग की जो परसेंटेज है यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना बैंड चाहते हैं। अगर आप 100% बैंड चाहते हैं तो फिर ये हो जाएगा। अगर आप डिस्टोर्ट करना चाहते हैं जो कि जो है जो अल्फ़ाबेट हैं वो टोटली जो है सही ना लगे, फिर इस किस्म से कर सकते हैं। लेकिन वर्टिकल डिस्टोर्शन और हॉरिजॉन्टल डिस्टोर्शन दो दूसरी चीज़ें। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, मैं नहीं चाहता कि इस वक्त वो चीज़ें हों। और साथ में आप उसको जो है लेफ़्ट लाइन, सेंटर लाइन और राइट लाइन जो है रख सकते हैं। और फिर जो कलर जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो फिर ये ओके हो जाएगा, अदरवाइज जब आप इसको क्लिक करेंगे तो फिर वो ओके नहीं होगा। इसमें जो आपके पास ये चीज़ें हैं ये आपको नॉन शार्प और क्रिस्प ये फ़ॉन्ट आप जितना बनाना चाहते हैं, और साथ में फ़ॉन्ट के साइजेस भी हैं। आप उस पर कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं जो कि रेगुलर हो, इटैलिक हो, या उसकी फ़ॉन्ट की आप कोई जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ जो है के साथ आप फ़ॉन्ट का स्टाइल जो है वो चूज़ करना चाहते हैं कि कौन सा फ़ॉन्ट होना चाहिए। साथ में जो स्मूथ और इसकी मैंने बात की, ये क्रिस्पीनेस और उसमें जाता है कि कितना आप शार्प और उसको चाहते हैं फ़ॉन्ट को। इस वक्त आप अगर मैं इस पर इधर क्लिक करता हूँ कहीं भी जाके यहाँ पे, तो फिर दूसरे लेयर पे, तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो टेक्स्ट चूज़ हो जाएगा। इस टेक्स्ट पे फिर अगर मैं फिर क्लिक करता हूँ और कंट्रोल T दबाता हूँ तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा और उसको फिर मैं खींच सकता हूँ इस तरह, जितना बड़ा करना चाहूँ फिर वो हो सकता है। तो ये थे सारे के सारे टेक्स्ट पेन टूल के बारे में और साथ में सिलेक्शन और शेप टूल्स के बारे में। अब अगले लेसन पे मिलेंगे, तब तक खुदा हाफिज़।